पूरे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 8 साल के कार्यकाल को लगातार यह बताया जा रहा है कि किस तरह का कार्यकाल रहा। हर जिले में तमाम तरीके के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। फिरोजाबाद के विकास भवन में भी 3 दिवसीय मेला लगा हुआ है और आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर तमाम पदाधिकारियों ने, चाहे वो प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हो या नवनिर्वाचित महानगर अध्यक्ष हो या महापौर हो, सभी ने आज 8 साल की कार्यकाल पर बात की है और बताया कि किस तरह से 8 साल में क्या कुछ बदला। तो हम उनसे जानेंगे फिरोजाबाद में आखिरकार क्या चेंजेस आए हैं। सर, सबसे पहले आप ही से जानना चाहता हूं, क्योंकि आपने एक लंबा अरसा देखा है, पहले का फिरोजाबाद और अब 8 साल बाद का फिरोजाबाद, क्या अंतर आया? फिरोजाबाद एक समय था कि बनारसीदास चतुर्वेदी कहते थे पूरे विश्व में अगर कोई गंदा शहर है तो फिरोजाबाद है। लेकिन 2002 में भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन बना। भारतीय जनता पार्टी की उसकी मेहनत से यहाँ पर सफाई का अभियान चालू हुआ। उसके बेस को जाना, मूल को जान करके उसको उस सफाई करने का प्रयास किया। आज फिरोजाबाद, मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश में सफाई के मामले में अग्रणी स्थान पर है और हमारी नगर निगम इस संबंध में प्रयासरत है। फिरोजाबाद में ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। पहले जहाँ फिरोजाबाद में बीमारी का औसत 40% रहा करता था, आज सफाई की वजह से वो 20% पर आ गया है। इसी तरह से फिरोजाबाद में उद्योगों की दृष्टि से नई क्रांति आई है। चूड़ी का उद्योग, कांच का उद्योग, जो पिछली सरकार के दौरान मरणासन स्थिति में आ गया था, आज उसमें नई जान आई है और उद्योग चलने के लिए। जब उद्योग चलने निकलते हैं तो श्रमिकों की समस्या का समाधान भी होता है। यहाँ रोकना चाहूंगा, समस्याओं का समाधान जहां तक मजदूरों की अगर बात करें तो फिरोजाबाद का मजदूर आज भी उसी तरीके से भेड़ भूस बकरियों की तरह ट्रॉली में भर के जाता है। उनकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया, उनको मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलती, तमाम आंदोलन हुए। तो वही मैं पूछना चाह रहा हूं कि पिछले 8 साल में क्या मजदूर की दशा बदली? मजदूर की दशा में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। आज मजदूर खुशहाल है। 8 साल पहले मजदूर बिल्कुल खुशहाल नहीं था। जो हमारी जनधन योजना आई या अन्य वाली योजना आई, इनसे मजदूरों के घर में खुशहाली आई है निश्चित तौर पर। अध्यक्ष जी, आपको क्या लगता है? जी अध्यक्ष जी, आपको क्या लगता है कि पिछले 8 साल में फिरोजाबाद में क्या कुछ बदला? पिछले 8 साल में फिरोजाबाद में बहुत कुछ बदला है। आप देख लीजिए, रामनगर के जो पुल होता था वहाँ जाम लगता था, माननीय विधायक जी द्वारा उसको कितनी बढ़िया व्यवस्था की गई है। और आज हमारी मेयर साहब श्रीमती कामनी राठौर जी के द्वारा फिरोजाबाद को फर्स्ट इनाम मिला है स्वच्छता में। जी, क्या मानते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, जैसा कि अंकल जी भी बात कर रहे थे, इन तीनों को अगर देखें तो पिछले 8 साल में फिरोजाबाद ने क्या अचीव किया? शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ हुआ है। शिक्षा में बहुत सुधार हुआ है। माननीय योगी जी की सरकार में नकल माफिया, नकल पर लगाम लग गई है साहब। नकल पर लगाम लग गई। यहाँ एक सवाल आपसे है, क्योंकि जैसा कि कह रहे हैं कि बहुत कुछ सुधार आया, लेकिन फिरोजाबाद के जो सरकारी स्कूल हैं उनके हालात अब तक नहीं बदले। फिरोजाबाद में अगर देखें, नेताओं की बात करें, अधिकारियों की बात करें, पत्रकारों की बात करें और सामाजिक लोगों की बात करें, उनके बच्चे आज सरकारी स्कूल में पढ़ने नहीं जाते। वहाँ शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, कई जगह ताले लगे हुए हैं। तो ये शिक्षा का जो स्तर है, बदलने की बात हो रही है, लगातार कहा भी जा रहा है। फिरोजाबाद के सरकारी स्कूलों की दशा कब सुधरेगी? फिरोजाबाद की सरकारी स्कूलों की दशा सुधारने के लिए जो निगम के स्कूल हैं उनमें मेयर साहब कोशिश कर रही हैं। परिवर्तन पहले से हुए हैं। ये बात सही है कि स्थिति बहुत ख़राब थी। पहले तो विद्यालय खुलते ही नहीं थे और मास्टर आते ही नहीं थे। अब मास्टरों का लगातार आना जारी है। मास्टर आते हैं, बच्चे कुछ कम हैं। बच्चों की संख्या बढ़ाने का प्रयास हो रहा है। जैसी बच्चों की संख्या बढ़ेगी, सुविधाएँ भी बढ़ेंगी और सरकार का इस पर ध्यान भी आकर्षित किया जाए। सुविधाएं बढ़ेंगी। महापौर जी, आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसा कि आपने सुना भी, तो फिरोजाबाद के निगम क्षेत्र की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं पूरे ओवरऑल जिले की बात करता हूँ। पिछले 8 साल में, क्योंकि आप निगम की महापौर हैं, आपके निगम क्षेत्र ने क्या कुछ अचीव किया? देखिए, वायु सर्वेक्षण में 1 सितंबर को जयपुर में एक अवार्ड दिया गया। उसके साथ साथ 75 लाख से सम्मानित भी किया गया है। तो फिरोजाबाद के लिए ये बहुत बड़ी बात है, सम्मानित बात है कि स्वच्छ सर्वेक्षण में हमें फर्स्ट प्राइज़ मिला है वहाँ पर। और अगर अभी आप बात कर रहे थे स्कूल की, तो नगर निगम द्वारा लगभग 8 से 10 स्कूल हैं जो स्मार्ट क्लासेस बनाए जा रहे हैं। उनमें बेहतर व्यवस्था की भी सुविधाएं दी जाएंगी। और उसके साथ ही साथ आप देख पा रहे हैं, शिक्षा विभाग से जो हमारे बेसिक शिक्षा अधिकारी जी भी और उनकी पूरी टीम लगी हुई है कि स्कूलों को निपुण बनाया जाए। उस क्रम में भी हम आगे जा रहे हैं। और अभी आप बात कर रहे थे कि फिरोजाबाद शहर, जैसे कि चाचा जी ने बताया कि बहुत गंदा, ये तो बिल्कुल सही बात है कि बहुत
कुछ समय पहले लगभग 2000 में मेरे पिताजी यहाँ पर आया करते थे, तो सुनने को मिलता था कि बहुत गंदी नालों से बदबू आया करती थी, तो वो बदबू खत्म हुई है और बहुत स्वच्छ कैटेगरी में हमारा फिरोजाबाद प्रथम स्थान पर आया है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो ये आपने लगातार जो बात सुनी कि पिछले 8 साल में फिरोजाबाद को क्या मिला, तमाम मुद्दों पर हमने बात की। महापौर महोदया यहाँ मौजूद थी और प्रदेश कार्य समिति के जो सदस्य हैं नानक चंद अग्रवाल जी, वो यहाँ मौजूद थे और नवनिर्वाचित महानगर अध्यक्ष यहाँ मौजूद थे सतीश दिवाकर जी, उनसे भी हमने जाना। तो सीधे तौर पर उन्होंने तमाम बातें कही कि फिरोजाबाद में बहुत कुछ बदला है पिछले 8 साल में, लेकिन यहाँ हम यह कहना चाहेंगे 8 साल में बदला तो बहुत कुछ, लेकिन अगर नहीं बदली तो फिरोजाबाद के सरकारी स्कूलों के खस्ता हाल, क्योंकि प्राथमिक विद्यालय हो या तमाम वो सरकारी एडेड विद्यालय हो, सरकारी विद्यालयों के हाल आज भी खस्ता हाल बने हुए हैं और इनकी दशा आखिरकार कब सुधरेगी, यह बड़ा प्रश्न है। क्योंकि लगातार जो तमाम विद्यालयों में यह भी देखा गया कि वहां पर बच्चे तो गेट के बाहर खड़े हैं, लेकिन विद्यालय के अंदर किसी भी प्रकार से विद्यालय के गेट पर ताला लगा हुआ है। तो ये व्यवस्थाएं कब बदलेंगी, यह भी लाजमी सवाल बनता है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। सहयोगी मयंक शर्मा के साथ मैं देवाशीष शर्मा, भारत 24 के लिए एक विशेष संवाद।